अफगानिस्तान प्लेन हादसे में सामने आया नया पहलू। भारत ने कहा उनका प्लेन से कोई लेना देना नहीं। नई जानकारी के बाद इस हादसे पर रहस्य और ज्यादा बढ़ा। आखिर अफगानिस्तान मीडिया ने क्यों कहा यह प्लेन है भारत का? जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेन हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है और इस दुर्घटना के होते ही पूरी दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि यह हादसा होते ही अफगान मीडिया का कहना है कि यह प्लेन भारत का है और जैसे ही लोगों को यह पता चला कि भारत का कोई प्लेन क्रैश हो गया है तो पूरे देश में हड़कंप मच गया और तुरंत ही मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई। ऑफिशियल्स ये पता लगाने लगे कि आखिर भारत का कौन सा प्लेन अफगानिस्तान में क्रैश हुआ है और क्योंकि भारत में ऐसे किसी प्लेन के क्रैश होने की कोई खबर नहीं थी और जांच होने के बाद जो चीज सामने आई है उसने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। दरअसल भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा आधिकारिक रूप से बयान देकर यह साफ कर दिया गया कि अफगानिस्तान में क्रैश हुआ यह प्लेन भारत का नहीं है, यहां तक कि इस प्लेन से हमारे देश का कोई लेना देना ही नहीं है। अब इस बयान के सामने आने पर यह मामला और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया क्योंकि अगर यह प्लेन भारत का नहीं है तो फिर किस देश का है? यह प्लेन अफगानिस्तान में क्या कर रहा था? इस दर्दनाक प्लेन क्रैश में कितने लोगों की जान गई है और मरने वाले लोगों का ताल्लुक किस देश से है? इस हादसे से जुड़ी इन्हीं सब चीजों को आज के हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं, जहां इस प्लेन क्रैश का सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दुनिया में कहीं पर भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसकी चर्चा हर देश में होती है क्योंकि सभी देश के लोगों को यह चिंता रहती है कि कहीं उस प्लेन में उसके देश के नागरिक तो सफर नहीं कर रहे थे। और ऐसे ही एक हिला देने वाला प्लेन क्रैश हादसे की न्यूज रविवार 21 जनवरी की सुबह को हमने सुनी। ये न्यूज हम भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा शॉकिंग थी क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ प्लेन भारत का है। दरअसल हुआ यह कि अफगान एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से शनिवार को 20 जनवरी को यह खबर दी गई कि अफगानिस्तान में एक प्राइवेट प्लेन क्रैश हुआ है जो भारत से अपने सफर पर निकला था और अफगान मीडिया ने हर जगह यह खबर चलाना शुरू किया कि एक भारतीय प्राइवेट प्लेन उनके देश में क्रैश कर गया है। अब पहली बार जब यह खबर सामने आई तो भारत के आम नागरिकों से लेकर एविएशन मिनिस्ट्री तक हर कोई टेंशन में आ गया क्योंकि यह खबर सुनकर हर किसी को यही लगा कि अफगानिस्तान में क्रैश हुआ यह प्लेन सच में भारत का ही है। लेकिन इस खबर के बाहर आने के सिर्फ 12 घंटे के अंदर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि इस प्लेन का हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है। इस बयान में बताया गया है कि यह मोरक्को में रजिस्टर हुआ एक प्राइवेट प्लेन है जिसका ताल्लुक भारत से नहीं बल्कि रूस के साथ है। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि अफगान मीडिया ने इस प्लेन को भारत के साथ क्यों जोड़ा और हमारे देश के साथ इस प्लेन का क्या कनेक्शन है? चलिए इस चीज को समझने के लिए हम आपको इस पूरे हादसे के बारे में बताते हैं। तो दरअसल हुआ ये कि 20 जनवरी शनिवार के दिन अफगान अधिकारियों के द्वारा उत्तरी अफगानिस्तान में एक प्लेन के क्रैश होने की खबर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि यह प्राइवेट प्लेन था जो बदखशा प्रांत के पहाड़ी इलाकों में क्रैश हुआ। साथ ही अफगानिस्तान की एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा यह कंफर्म किया गया कि यह प्लेन क्रैश हादसा लोकल समय के अनुसार शाम 7 बजे हुआ और इसके साथ ही उन्होंने इस प्लेन को भारत से आया हुआ बता दिया। अब भारत में तो इस खबर के सामने आते ही एक हंगामा मच गया और लोगों ने अपने पास से तरह तरह बातें बनाना और अफवाहें उड़ाना शुरू कर दिया। यहां तक कि यह अफवाह भी उड़ाई गई कि भारत का एक पैसेंजर प्लेन अफगानिस्तान में क्रैश हो गया है। इन अफवाहों को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने खुद सामने आकर क्लैरिफिकेशन दिया कि अफगानिस्तान में क्रैश हुए प्लेन का संबंध भारत से नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ट्वीट करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में जिस प्लेन के साथ ये दुखद हादसा हुआ वो ना तो भारत का एक कोई शेड्यूल विमान है और ना ही नॉन शेड्यूल बल्कि एक छोटे आकार का एयरक्राफ्ट है जो मोरक्को में रजिस्टर्ड है। अब भारत की तरफ से ये बयान आते ही ये मामला और ज्यादा रहस्यमय हो गया क्योंकि अगर ये प्लेन भारत का नहीं है तो फिर किस देश का है? इस सवाल ने लोगों को परेशान करना शुरू किया था। तभी रूस की तरफ से इस मामले का पूरा खुलासा कर दिया गया। असल में रूस की एविएशन अथॉरिटी की तरफ से रविवार 21 जनवरी को यह खबर दी गई कि उनका एक मेडिकल एयरक्राफ्ट एक दिन पहले यानी शनिवार को अफगानिस्तान के एयर स्पेस के राडार में गायब हो गया। रूस की फेडरल एजेंसी फॉर एयर ट्रांसपोर्ट की तरफ से यह कंफर्म किया गया कि राडार से गायब हुए इस प्लेन का नाम दसॉल्ट फाल्कन 10 है। जानकारी के लिए बता दें कि दसॉल्ट फाल्कन 10 2 इंजन वाला छोटे आकार का एक बिजनेस जेट है जिसे फ्रांस के अंदर साल 1978 में बनाया गया था।
इस प्लेन की ऑनरशिप अटलांटिक ग्रुप LLC नाम की एक कंपनी और साथ ही एक अज्ञात व्यक्ति के पास है और पिछले काफी समय से इस विमान को एयर एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लेन इंडिया से निकला था, जिसे उज्बेकिस्तान में रुकते हुए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचना था। हालांकि इसका पूरा रूट बाद में सामने आया, जिसका खुलासा भारत की मिलिट्री ऑफ सिविल एविएशन ने किया। MOCA ने बताया कि इस प्लेन ने अपनी यात्रा थाईलैंड से शुरू की थी और ये भारत के गया में अपने रिफ्यूलिंग के लिए यानी फ्यूल भरवाने के लिए रुका था। इसके बाद इसे उज्बेकिस्तान होते हुए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन ज़ुकोसवी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था, जो रूस की राजधानी मॉस्को के करीब ही स्थित है। अब क्योंकि यह प्लेन भारत में रिफ्यूलिंग के लिए रुका था, इसलिए शुरुआती रिपोर्ट में इसका नाम भारत से जोड़ा गया और वहीं से अफवाह उड़ना शुरू हुई कि भारत का एक प्लेन अफगानिस्तान में क्रैश हो गया है। रूसी समाचार एजेंसी रिया नोवोस्ती के अनुसार इस प्लेन में 4 क्रू मेंबर और 2 पैसेंजर समेत कुल 6 लोग सवार थे। जो 2 पैसेंजर्स थे वो आपस में पति पत्नी थे। इन दोनों पति पत्नी में से कोई एक बुरी तरह बीमार था और उसके दूसरे साथी ने ये फ्लाइट अरेंज की थी, यानी ये एक मेडिकल एविक्यूएशन फ्लाइट थी जिसे थाईलैंड से मॉस्को पहुंचना था। इसके अलावा रशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी टैस ने यह खुलासा किया है कि प्लेन में सवार दोनों पैसेंजर्स रशियन नागरिक थे। साथ ही रूस के ही एक और न्यूज आउटलेट ने बताया कि पैसेंजर्स के अलावा जो 4 क्रू मेंबर्स प्लेन में सवार थे वे सभी रशियन सिटीजन्स ही थे, यानी इस प्लेन में मौजूद सभी 6 लोग रूस के नागरिक थे। इस प्लेन क्रैश की खबर सबसे पहले अफगानिस्तान के बदखशां प्रांत में इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के हेड जबीहुल्लाह अमीरी के द्वारा दी गई थी। उन्होंने बताया था कि हादसा बदखशां की ऊंची पहाड़ियों पर हुआ है। जानकारी के लिए बता दी कि बदखशां अफगानिस्तान का वो प्रांत है जिसके साथ चाइना, तजाकिस्तान और पाकिस्तान इन तीनों देश का बॉर्डर मिलता है। हालांकि हादसा एक्चुअली किस जगह पर हुआ इस बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। अमीरी का कहना है कि उन्होंने रेस्क्यू टीम को रवाना कर दिया है, लेकिन अभी तक वो घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। असल में बदखशां प्रांत की राजधानी फैजाबाद से इस घटनास्थल पर पहुंचने में 15 घंटे का समय लग सकता है। दूसरी तरफ से रूस ने भी इस मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और वहां की अथॉरिटी इस हादसे के होने की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। हालांकि रूस की तरफ से यह पहले ही कह दिया गया था कि इस जगह पर हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला और अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी माउंट नौशाख के होने की वजह से यहां हादसे की जगह को ढूंढना, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बहुत मुश्किल होगा। बता दें कि अभी तक इस चीज की कोई खबर नहीं मिल पाई है कि हादसे में कितने लोगों की जान गई है या फिर इस दुर्घटना में कोई बच भी पाया है या नहीं। अफगानिस्तान और रूस दोनों देशों की तरफ से दुर्घटना स्थल पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द इस प्लेन क्रैश की गुत्थी को सुलझाया जाएगा और इसमें जान गंवाने वाले लोगों की जानकारी भी मिल जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, जांच करता है इस क्रैश में हुए प्लेन को ढूंढ पाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।